और रानी चेलना को परमात्मा ने बताया है आतिथ्य पर पर्दा उठाते हुए, कहा चेलना है जितना दिखता है उतना ही नहीं होता है, जो नहीं दिखता वो भी होता है। जो भी वर्तमान है वो पास्ट का परिणाम होता है, इसका पास्ट है। ये वीरानुबंध है और पिछले जन्म की सारी रिपोर्ट प्रभु फरमान लग गए। पिछले जन्म में राजा श्रेणी की आत्मा भी राजा थी सुमंगल नाम की, और कुनी पिछले जन्म में मंत्री पुत्र था सेनक। सुमंगल और सेनक ये दोनों बचपन के साथी थे। आगे जाकर के इनमें एक छोटा सा अंतर था कि सुमंगल बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और सेनक उतना ही बदरूप, कुरूप, काला, कलुटा, देखने में भद्दा है। और सुमंगल इसके मजाक उड़ाता था। मंत्री पुत्र था सेनक, लेकिन सुमंगल उसकी मजाक उड़ाता था, भद्दे भद्दे मजाक उड़ाता था। और उन सारे मजाकों को झेलते 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 मंत्री पुत्र परेशान होने लगा। अंदर के अंदर रोष जन्मता था, आक्रोश जन्मता था, लेकिन राजपुत्र के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। वो आक्रोश अंदर के अंदर रहता था, सोहबत टाल नहीं सकता था और झेल नहीं पाता था। आखिरकार एक दिन तंग होकर के ये सारे हंसी मजाक और कमेंट से परेशान होकर के सेनक चल पड़ा है और एक तपस्वियों के आश्रम में पहुंच करके उसने संन्यास ले लिया, संयम ले लिया, तप के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए, उग्र तपस्या करने लग गया है। अब उसके तप के सामने, उस तप तेज के सामने लोग आकर के मत्था झुकाने लगे। एक दिन वापस वो वसंतपुर उसका आगमन हुआ और तप तेज के सामने राजनगरी के सारे लोग दर्शन को जाने लगे। लोगों ने पहचाना, अरे ये तो मंत्री पुत्र है। और उन्होंने उससे पूछा कि तुमने दीक्षा क्यों ली, तुमने ये रास्ता क्यों चुना है? और उसने बिल्कुल इनोसेंटली कह दिया कि राजा जो आज राजा बना है ये मेरे पर बहुत तीखे मजाक करता था, मेरे शरीर के बदरूप पर बहुत बद कमेंट्स करता था। उसके इस कमेंट से परेशान होकर के मैंने ये रास्ता चुना है। खबर सुमंगल राजा के पास भी पहुंची और सेनक मांस खमन की तपस्या करता था। गजब की तपस्या चल रही थी उसकी, और उसी तपस्या के दौर में लोग उसकी भक्ति, उपासना, सेवा में लगे हुए थे। राजा के पास खबर पहुंची, राजा भी दर्शन के लिए गया। उसको भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैंने इसके शरीर पर कमेंट्स करे लेकिन इसकी चेतना की तरफ नहीं देखा, इस बदरूप तन के बीच छिपी हुई सुंदर चेतना को नहीं देखा। इसने अपने चैतन्य स्वरूप को निखार लिया है। राजा ने बहुत भक्ति भाव पूर्वक विनती करी कि आप योगी हो,
यदि आपने मेरी गलतियों को माफ किया तो मेरी छोटी सी प्रार्थना है, मैं मेरे सारे गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने बहुत आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं क्षमा चाहता हूं, और मेरे क्षमा के रूप में मेरे पर कृपा करे, मेरे गलतियों का परिमार्जन करने का मुझे मौका दे। इस बार के मासखमन के पारने के लिए मेरे आंगन में पधारने की कृपा करें। वो जैन परंपरा का संत नहीं था कि जहां कमेंटमेंट नहीं की जाती है आहार को लेकर के। और तपस्वी ने कहा कि मैं राजन आ जाऊंगा। भावना प्रबल थी, लेकिन परिस्थितियों का संयोग कुछ ऐसा बना कि जिस दिन मासखमन का पारना था तपस्वी पहुंच नहीं वाला था, पहुंच ही रहा था कि उस दिन रात में राजा को भयानक शिरोवेदना, सिर दर्द, ऐसा भयानक सिर दर्द जगा कि पूरा राजमहल, पूरा राज परिवार राजा की सेवा में लग गया। ऐसा दर्द, ऐसा तड़प रहा था वो कि और कुछ सूझ नहीं रहा था किसी को। तपस्वी आया, किसी ने स्वागत तक नहीं किया, कोई ध्यान दे नहीं पाया, और तपस्वी लौट करके चला गया। उसको खबर मिली कि राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है राजा। उसने स्वीकार कर लिया, और उसका नेम था जिस घर पर पारने के लिए गया उस घर पर पारना नहीं हुआ तो उसके अगला दूसरा मासखमन शुरू। और उसने अपने आश्रम में आकर के दूसरा मासखमन शुरू कर लिया। सांझ होते होते राजा का दर्द शायद गायब हो गया, और राजा को याद आया आज तपस्वी ने आना था। उसने जानकारी ली, खबर मिली को आता आया तो था, लेकिन सभी आपकी सेवा में लगे थे, इसलिए किसी ने उसकी भक्ति नहीं करी। राजा दौड़ा दौड़ा गया, आंसू बहाते हुए कहा कि योगीराज, मेरा दुर्भाग्य कि आप आए, और वेदना से व्याकुल होने के कारण से मैं आपकी सेवा न कर सका। जो कहो प्रायश्चित लेने के लिए तैयार हूं, मुझे और एक मौका दे, अगले पारने के लिए मेरे यही पर पधारे, नहीं मेरे दिल पर बोझ बना रहेगा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी ने राजा की भावनाओं को गहराई से देखा। राजा ईमानदार था, प्रामाणिक था, इनोसेंट था, कोई चीटिंग की संभावना नहीं थी, और गहराई से गई हुई भावना तपस्वी ने स्वीकार कर ली। दूसरे मासखमन के पारने के समय जब तपस्वी पहुंचा तो वही खेल, राजा का उदर शूल हो गया। पहले मस्तक शूल होता, उदर शूल हो गया। हालत वही तड़पने जैसी, कोई देख ना पाया। फिर तपस्वी लौट करके आ गया। मन में क्षमता थी कि समझ रहा था कि राजा का कोई दोष नहीं है, बीमारी आ गई है। वापस वही क्रम, तीसरे मासखमन के लिए फिर वचनबद्धता, और तीसरे मासखमन के वचनबद्धता के समय, पूर्तता के समय भी वापस राजा बीमार, और बीमार होने के साथ ही वहां के पदाधिकारियों ने, राजा के अधिकारी लोगों ने देखा, राजपुरुषों ने देखा, जब भी ये तपस्वी आता है ना आंगन में, उसके पहले ही राजा बीमार पड़ जाता है। लगता है कि इस तपस्वी का है कुछ तो भी खेल इसमें दिखता है।
और उन्होंने उसकी अवमानना, अवहेलना, दुत्कार, तिरस्कार करते हुए उसको लौटा। इसके पहले कभी अपमान नहीं किया था, तिरस्कार नहीं किया था, दुत्कार नहीं किया था। इंजलाल कर्मचारियों के थ्रू उसकी अवमानना की गई और उस अवमानना ने, उस अवहेलना ने बचपन की सारी स्मृतियों को जागृत कर दिया। और तपस्वी लौटा तो सही, लेकिन मन में एक अलग भावना के साथ लौटा है। बचपन में भी यही किया, आज भी यही किया है। बुला करके मुझे तिरस्कृत किया है। तेरी सच में बीमारी है या बीमारी का ड्रामा कर रहा है? और एक बार गलत सोच शुरू हो गया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया, तो गलत निर्णय पर पहुंचते देर नहीं लगती। और वही हुआ है। तपस्वी ने मन में संकल्प कर लिया है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसका वैरी हत्यारा बन करके जन्मूंगा, मैं बदला लेकर के रहूंगा। ये रानी चेलना को परमात्मा बता रहे हैं। एक कुनिक वही है, तप किया था जो पुण्य प्रभाव, और वैर बांधा था जो वैर को पूरा करने के लिए यहां पर आया है। पूरे प्रसंग को फिर एक बार देख ले। राजा के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के कारण से एक नियम, एक बंधन बन गया है। बचपन में राजा ने किया था और उसकी क्षमा भी मांगी, लेकिन रिश्ता ऐसा जुड़ गया वैर का। रानी चेलना ने आकर के राजा श्री ने को इतिहास बताया है कि प्रभु ने यह फरमाया है, और इस अतीत के सत्य को जानकर राजा श्रीनिक उस सारे प्रसंग को बहुत धीरज के साथ स्वीकार कर रहा है। आज अपने पास कोई तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, आज अपने पास कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा और सर्वज्ञ के दिए हुए सिद्धांत जरूर अपने पास है कि जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तो उसमें कभी कर्म भी कारण होता है, कभी वैर भी कारण होता है। कर्म का इलाज करना तो अपने हाथ में हो सकता है, लेकिन वैर को झेलना ही पड़ता, चाहे सोमिल ब्राह्मण का हो, चाहे जो वैरी हो, चाहे कमट का हो। साधना कर्मों को क्षय कर जाती है, लेकिन वैर भाव को समाप्त करने के लिए क्षमा का ही साधन है। इसलिए प्रभु ने फरमाया कि क्षमा परम तप है, क्षमा ये परम तप है। वैर के समापन का एक ही मंत्र क्षमापन है, और इसलिए तो सारी यात्रा आपके साथ शुरू करी है, एक मंगल भावना के साथ, एक मंगल ध्येय के साथ कि पर्युषण पर्व के अवसर पर, पर्युषण पर्व तक हमारे अंतर जीवन के रिश्तों की ऐसी ऐसी समझ आ जाए कि हम क्षमापना के सागर में स्वयं भी स्नान कर सके और सबको स्नान करा सके। कर्म क्षय हो पाए या न हो पाए, वैर भाव जरूर क्षय हो जाए। कर्मों से मुक्ति मिले या न मिले, वैर भाव से जरूर मुक्ति मिल जाए। और एक बार वैर भाव से मुक्ति हो गई तो मोक्ष दूर नहीं है।
फिर मुक्ति दूर नहीं है। और इसलिए रिश्तों की कहानी शुरू करी है। राजा श्रेणिक रानी चेलना के मुंह से परमात्मा के संदेश को प्राप्त करता है। और एक दिन मां रो रही है, आंसू बहा रही है। और आंसू बहाते हुए कुनिक ने देखा अपनी मां को, मां से बहुत प्यार कर रहा है। देखिए क्या तरीका है। जिस मां ने गर्भ में मारने का प्रयास किया, उस मां के प्रति लगाव है। जिसने जन्मते बिना मुंह देखे फेंकने की व्यवस्था करी, उस मां के प्रति प्यार है। ऐसा चेंज हो सकता है। ये रिश्ते के गणित रहस्य भरे हैं। इनको लॉजिक के आधार पर नहीं समझा जा सकता, इनको कर्म के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन दुर्योधन के मन में कभी भीष्म पितामह को लेकर के प्रेम का भाव, आदर का भाव, रिस्पेक्ट का भाव जन्म नहीं पाया। ये रिश्ते ऐसे ही है। इसमें 2+2 होंगे, 2+2 मिलकर के 4 होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां 2 और 2 मिलकर के 4 होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। यहां 2 और 2 मिलकर के 200 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 मिलकर के 0 भी हो सकते हैं। रिश्तों का गणित बड़ा गजब का है, रहस्य भरा है। और इसीलिए इस रिश्तों के गणित की यात्रा चल रही है। और रानी चेलना एक दिन आंसू बहाती है, सारे दर्द को याद करते हुए। और कुनिक ने मां को रोते हुए देखा है। और कुनिक ने मां से कहा कि मैं राजा बना हूं, तुझे दुख हो रहा है। मैं राज्य का मालिक बना हूं, तुझे दुख हो रहा है, खुश नहीं तू, तुझे परेशानी है।